आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आवाज़ जम्मू कश्मीर के ऊपर। इस वक्त मैं मौजूद हूं जो जोड़ियां से पलां वाला जो रोड जाता है वहीं पर। इस रोड को लेकर के कई एजिटेशन जो है यहाँ पर हो चुकी हैं। बुद्धिजीवियों ने, सोशल एक्टिविस्ट जो यहाँ के हमारे सराउंडिंग एरिया के हैं, वो लगातार इस मुद्दे को उजागर करते हुए आए हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पर नेतागणों की बात करें, जो मौजूदा सरकार में जो लोग बैठे हैं, मजाक है कि उनके कानों में एक जूं तक भी रेंगी हो। अब मुझे नहीं पता इस रोड का मुद्दा इतना क्यों गरमाया हुआ है, क्योंकि यहाँ से हर कोई जो गुजरता है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर कोसता है, और जहाँ के जो स्थानीय नेतागण जो लोग हैं उनको भी ज़रूर कोसता है। क्योंकि जब इलेक्शन हुई थी तो कई मुद्दों के ऊपर बात करके वो वोट लेते हैं। ख़ास करके अगर बात करें इस जोड़ियाँ रोड और जो पलांवाला को रोड टच करता है, इसको हमेशा मुद्दा बनाया गया। अगर हम 2014 के इलेक्शन की बात करें, जब श्यामलाल शर्मा जी जो हैं उनको जब वो हार गए थे, राजीव शर्मा जी उनकी जगह आए थे, तो शायद ये रोड तब भी एक मुद्दा बना हुआ था। उसके बाद जब डीडीसी के चुनाव हो गए, जब बीडीसी के चुनाव हो गए, तब भी ये रोड का मुद्दा जो था बना। हमने कभी इस रोड के ऊपर आवाज़ जम्मू कश्मीर में ना, खास करके मैंने इसके ऊपर कभी खबर नहीं लगाई, और कई रोडों की माइनिंग की मैंने खबरें लगाई हैं। आज पहली बार हमारी मुलाकात होने जा रही है बाबा भारती जी के साथ। आए दिनों इस रोड को खास करके बड़े अपने अंदाज में घेरते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और नेतागण को। एक बार आज इनसे मुलाकात हुई है, इस रोड के मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने अपना समय निकाल के इस रोड की सुध ली है और मुझे इस योग्य समझा है कि मैं इस पे बात कर सकूं। धन्यवाद जी। तो ये रोड जो है ये 2014 से पहले तो जोड़ियाँ से अखनूर तक टूटा हुआ था। वो हमने स्ट्रगल करके बहुत ज़्यादा एजिटेशनें करके जो है वो हमने 18 किलोमीटर का रोड जो है वो बनवाया था जी। उसके बाद इन्होंने इसका चौड़ीकरण का काम शुरू किया जी। तो डीडीसी की जब इलेक्शन आई थी उससे पहले ये ऐसे था जैसे एक खड्ड बनी हुई हो। तो जब ये मैंने एक होर्डिंग यहाँ पे लगाई थी, पक्ष और विपक्ष की नालायकी का मुंह बोलती तस्वीर, जोड़ियाँ से पलांवाला सड़क मार्ग, तो ये मसला काफ़ी हाईलाइट हुआ। तो आनन फानन पे इन्होंने वही 11 मीटर जो थी ब्लैक टॉप जो की, जबकि लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो है चौड़ीकरण की। लोगों क्योंकि ट्रैफिक बढ़ी हुई है, दिन प्रतिदिन जो है वो गाड़ियाँ ज़्यादा जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, लोग गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं, लेकिन रोड इतना ही है जितना 1980 में था। मैं 88 में खोड़ में जाता था, साइकिल लेके हम जाते थे, तब भी इतना ही रोड था, इतनी ही ब्लैक टाइप थी। तो मैंने आग्रह भी किया सबसे, तीसरा टेनवर जो है वो एमपी साहब लगा रहे हैं। एमपी साहब के पास भी कई बार मसले जो हैं वो गए हैं, लोग भी उनसे मिले हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उनको बोला है, लेकिन ना जाने क्यों इस और ये पहले कहते थे कि इसका जो है वो क्लास चेंज नहीं हो पाई है, क्लास चेंज नहीं हो पाई है। भाई आपके लिए क्या मुश्किल है? सर, अगर देखा जाए, जैसे आप बात करें बाबा जी, रोड तो यहीं पर है ना, साइडों में जगह भी है, इसमें क्या क्लास करनी? सीधी सी बात है, इसमें थोड़ा सा मटेरियल डाल के इसमें तारकोल बिछाई जाए। मैं मानता हूँ कि क्लास भी एक जो था वो रोड़ा था इसमें कि क्लास, अब तो क्लास भी चेंज हो गई है इसकी, अब तो क्लास चेंज हो गई है, अब चौड़ीकरण हो सकता है। दोनों तरफ से नालियां जो है वो निकाल दी गई हैं। लैंड ऑक्यूपाई बताते थे हमें, ये लैंड ऑक्यूपाई, कौन सा लैंड ऑक्यूपाई करना है जब इन्होंने नालियां जो है वो तैयार की हुई है। अब एक चीज में आपको रोकना चाहूंगा, अब तो फिलिंग भी हो गई साइडों पे, अब कटिंग हो गई, तो अब ब्लैक टाइप जो है इनको करना चाहिए था। इस चीज में रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि लैंड ऑक्यूपाइड है, रिंग रोड बना, सरकार की तरफ से बना, उसके ऊपर आज टोल प्लाजा भी लगा दिया गया, वहां पर जिन लोगों के घर आए जबरदस्ती तोड़ दिए गए। यहाँ पर कौन सा घर है किसी का जो यहाँ पर ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है? मैं वही बात आपसे करना चाहता हूँ कि अब तो ये लगभग रोड जो है वो मेरे को लगता है सिर्फ इन्होंने साइड पे थोड़ी थोड़ी फिलिंग करके, है ना, उसको कंक्रीट वगैरह डाल के, आरबीएम डाल के, एक बार आरबीएम डाल के ब्लैक टॉप करना है। और मैंने यहाँ तक सुना है कि सब कुछ तैयार है, सिर्फ पैसे की किल्लत है, बीआरओ को पैसा सैंक्शन नहीं हो रहा। अब बीआरओ के अंडर लाए गए रोड, ये रोड जो है अखनूर से जो पलांवाला रोड है,
ये बीआरओ के अंडर है और बीआरओ से हमने कई बार पहले भी मैं वार्तालाप चलती रहती थी। आज भी मैंने फ़ोन किया 2IC साहब को, वो कहीं पे वो ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। लेकिन नेताओं को चाहिए। अब मैं सतीश शर्मा जी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि जुमा अभी 4 दिन ही हुए हैं, 1.5 महीना हुआ है। उन्होंने खुद बोला कि 11 महीने 11 साल की गंदगी जो है वो 11 महीने में नहीं। हम एग्री हैं, लेकिन फिर भी आपके पास पावर है, कम से कम कहीं बात तो कीजिए इसकी। जब तक आप बात नहीं करेंगे, जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, भाई क्या है भाई इस रोड का। लेकिन सर उसमें अभी मिनिस्ट्री अभी मिली है, उसमें पावर्स आना बाकी है। कुछ चीज़ों का भी नोटिस निकलेंगे सरकार की तरफ से, उनका सही तरीके से गठन होगा, तभी वो आगे इस चीज प्रोसेस को चला पाएंगे ना। देखो, मैं यहाँ तक पावर्स की बात करूँगा, जब तक हमें स्टेट फूड नहीं मिलता ना जी, तब तक मैं तो कह देता हूँ कि हम गुलाम ही हैं। ये 370 जो इन्होंने तोड़ा, हम भी कहते थे यार अच्छा हुआ। तब हमें जानकारी नहीं थी, हमने पढ़ा नहीं था, हमें पता नहीं था। लेकिन आज जब पता चला, जब किसी के घर जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है ना, बहुत खुशी मनाई जाती है जी। बड़ा खुश होते हैं, लड्डू बांटते हैं, पार्टियां करते हैं भाई बेटा। लेकिन वो बेटा जब 18 साल का 20 साल का होता है, जवान होता है, वो कैसा निकलेगा। अब लोगों को पता चल गया 370 का क्या नुकसान हुआ है, सबको पता चल गया। बेरोजगारी कहाँ पे पहुंची है। ये विकास का ये विकास ही है। माइनिंग बढ़ गई, नशा तस्करी बढ़ गई, चोरियां बढ़ गई, ठगियां बढ़ गई और मर्डर हो रहे हैं यहाँ पर। ये सब कुछ आप लोग मैंने बहुत बड़ी बार देखा है, आपने बड़ी बार मसले हाईलाइट भी किए हैं माइनिंग के। लेकिन क्या है, कुछ भी नहीं। माइनिंग अभी भी हो रही है ना। हमारा परशुराम जी का मंदिर जो निर्माण हो रहा, वहाँ पे मसला बना हुआ था, वहाँ पे लड़ाई छड़ाई भी हुई। उसके बाद उन्होंने बोला जी हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम नीचे से करेंगे। वही जब बंद है तो फिर बंद होनी चाहिए, सबके लिए बंद होनी चाहिए ना। ये गुंडागर्दी है ना, ये माफिया लोग, भ्रष्टाचार कहा था, ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये तो युक्त भारत हो गया। तो जम्मू कश्मीर का अगर पूरा ओवरऑल देखें, ये अभी नई सरकार और वो पवन जी ने एक चैनल चलाया, नवी सरकार तो लोके ने मुद्दे, है ना। वो मुद्दे, हाँ मुद्दे भी उठा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है, चलो ब्लैक टॉपिंग भी ये कर रहे हैं, लेकिन छोटी ये मुख्य मार्ग है भाई। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जोड़िया के व्यापार मंडल को हो रहा है। बिल्कुल होगा। जोड़िया पलांवाला से लोग ऊपर वाले रोड से चले जाते हैं, कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, धूल मिट्टी खानी पड़ती है। हमने सोचा था इंद्री पतन पुरगवाल पुल बनेगा तो जोड़िया का कारोबार जो है वो बढ़ेगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ लेट हो गया। एक दूसरे को वहाँ पर मुद्दा जो है एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। बिल्कुल जी, उनका कसूर है, वो बोलते हैं उनका। अब लोग तो यहाँ तक कह देते हैं जी हमने जुगल किशोर को वोट नहीं देना जी, मोदी को वोट देना है। भाई अब काम तो जुगल किशोर ने ही बताने हैं ना, काम तो जुगल किशोर ने ही कराने हैं। ये चीजों का ध्यान रखो। मैं तो ये कहता हूँ कि हर बार पलट दो, हर बार चेंज होनी चाहिए। हिमाचल में ऐसा ही होता है। बिल्कुल। मैं मैं भी रहा हूँ बीजेपी में, मैंने भी जब 2014 में मैंने भी समर्थन किया था बीजेपी का, लेकिन मैंने देखा कोई फर्क नहीं है भाई। जब कुर्सी पे कोई बैठ जाता है ना, फिर उसको कुछ नजर नहीं आता, फिर लोगों के मुद्दे नजर नहीं आते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। फिर बस एक बार बहला फुसला के डीडीसी, पीडीसी, बीडीसी कितने लीडर तैयार कर दिए उन्होंने। पर जोगी जी को भी बुलाया जा रहा था, पता है आपको, थोड़ी देर आगे। इसलिए जोगी ने आके इधर क्या करना था, वो तो हेलीकॉप्टर पे आते थे, रोड तो दिखाई नहीं देता उनको। लेकिन इलेक्शन पे ही जोर डाला जाता है। इलेक्शन पे जितना पैसा ये लोग इलेक्शन पे खर्चते हैं, इतना पैसा अगर डेवलपमेंट के कार्य में खर्चे और लोगोों के मुख्य मुद्दों के कार्य में खर्चे। लोग जो हमारे लीडर हैं वो भी अपना स्वार्थ देते हैं, अपना काम होगा, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे घर में ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। ये जनरल मसले हैं और कम से कम 1.5 लाख आबादी को इस रोड का जो है वो बेनिफिट हो सकता है। बाहर से आने वाले लोग जो हैं ड्यूटी पे नौकरी करने जो आते हैं, वो यहाँ पे कतराते हैं, भाई कहाँ पे नौकरी लग गई जी, पलांवाला में भी नहीं जाना। अगर जाना भी है तो एक बार आते हैं, हफ्ता छुट्टी ले लेते हैं। अब तो फिर रोड है बाबा जी, पहले तो लोग शादी करने से कतराते थे, पुल के पार लड़की नहीं देनी हमने, रोड ही बिल्कुल। यही बातें जो है ये इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, लीडरों ने संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो फिर से सतीश शर्मा को ही बोलूँगा कि एमपी साहब का तीसरा टेन्योर है, उनको तो परवाह नहीं है कि लोग वोट दें या ना दें। लेकिन भाई सतीश शर्मा जी, आप नौजवान लीडर हो,
आपका भविष्य जो है वो इन्हीं कामों में टिका हुआ है। आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए, आपको कैबिनेट में बात करना चाहिए कि ये इतनी देर से पिछले 15 साल से ये रोड जो है वो लटका हुआ है, तो लिहाजा इस पे इसको चौड़ीकरण करना चाहिए। तो चौड़ीकरण करके लोगों को राहत देनी चाहिए। बाबा जी एक डर और सता रहा है लोगों को, मैं इसमें मजाकिया अंदाज में पूछूंगा जो सवाल, लेकिन ये मजाकिया अंदाज नहीं, एक बड़ा गहरा एक गंभीर सवाल है। ऐसा तो नहीं है कहीं इसको भी बनाएंगे यहाँ भी टोल लग जाए? टोल तो ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं आगे पीछे हमारे, देख रहे हैं आप। मैं ये देखो, टोल तो इन्होंने नेशनल हाईवे पे ही लगा सकते हैं ना। इनका कोई पता नहीं ना, नेशनल हाईवे तो टोल कर रहे हैं। भाई कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं बना दो यार, चाहे टोल ही लगा दो, बना दो। वही की बात है, बिल्कुल। अब जो देखो मेरी कोई भी मातर शक्ति, जब कोई प्रेग्नेंट लेडी इस रोड से अगर कोई उनको आना जाना है, अब हेल्थ डिपार्टमेंट को ले लो, सहूलियत ही नहीं है, तो उनको तो नेचुरली जाना है ना अखनूर या जम्मू में। तो जाना तो भाई रोड है, या तो फिर चापर की सेवा लगा दो। मैंने सुना है वो चापर लगाया है इन्होंने कहीं अपना सरकार ने कहीं चापर किश्तवाड़ पुंछ वगैरह, तो यहाँ पे फिर जम्मू से पलाह वाला चापर लगा दो भाई। लेकिन चापर भी सब लोग समर्थ नहीं है, लोगों के घर में गाड़ियां हैं, ये रोड आपको बनवाना ही पड़ेगा। मैं बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा, खासकर खोड़ और पलाह वाला के लोग जो हैं, मुख्य बुद्धिजीवी जो हैं, वो एकत्र हों, वो कोई डिसीजन लें, वो कहीं शांतिपूर्वक ढंग से बैठें, विचार विमर्श करें कि इस मसले को कैसे हल करवाना है। और अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं भी ज़रूर आऊँगा और मैं भी पूरा समर्थन दूंगा, क्योंकि मेरा जो है वो जोड़ियाँ के साथ रिश्ता है और जोड़ियाँ का व्यापार मंडल जो है उसको बड़ी क्षति हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल। मतलब भारी खेती है। लोग अखनूर निकल जाते हैं, लोग जम्मू जाना बेहतर पसंद करते हैं, इस रोड पे ट्रैवल करना पसंद नहीं करते। तो लिहाजा मीडिया से भी मेरा आग्रह है कि इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, और ताकि ये मसला जो है वो जल्द से जल्द, ये जो कुंभकर्णी नींद में प्रशासन सोया हुआ है, सरकार सोई हुई है, ये जागे और इस रोड का जो है वो नवीनीकरण जो है वो हो पाए। 2014 के बाद की बात करें, भाजपा सरकार का आगमन हमारे पूरे भारतवर्ष में हो गया, खास करके जम्मू कश्मीर की बात करें। उसके बाद बाबा जी की बात करूं तो मैं तब शायद मीडिया लाइन से जुड़ा भी नहीं था, शायद न्यूज़पेपर के साथ था और स्टडी कर रहे थे साथ साथ। तब बाबा जी ने इस सड़क का मुद्दा जो है वो उठाया था और मीडिया में चर्चित हो गए थे। आज वही बाबा जी, आज हम भी थोड़े बड़े हो गए, हमारी एज भी हो रही है, और बाबा जी के साथ आज पहली बार हमारी मुलाकात हुई इसी रोड को लेकर के। ये शर्मसार है हमारे नेताओं के लिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि एक इंसान इस सड़क के लिए कई बार चर्चाओं में है इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन आज तक इसका चौड़ीकरण नहीं हुआ। चौड़ीकरण तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो इसको सिंगल ट्रैक जो तारकोल बिछाई गई है, ये भी एजिटेशन करने के बाद हुआ। उससे पहले इसके ऊपर तारकोल भी नहीं बिछाई जा रही थी, लेकिन जब इलेक्शन में वोट मांगे जा रहे थे तब इसी रोड का मुद्दा उठाया था। तो फिर लोग कहाँ पे हैं, वो नेता कहाँ पे हैं जो इलेक्शन में वोट मांगते थे, कहते थे इस रोड को जो मुद्दा है हम हल कर देंगे? आज तक क्यों नहीं हुआ? क्या डीडीसी, क्या बीडीसी मैक्सिमम हमारे भाजपा सरकार से है ना, तो फिर वो क्यों, अगर उनकी सरकार केंद्र में बैठी हुई है, यहाँ पर उनके नेतागण हैं। हमारे जम्मू कश्मीर ने हाल ही में जो सरकार बनी है उसमें मैक्सिमम हमारे जम्मू के लीडर्स को भाजपा के लीडर्स जीत के आए हैं। तो फिर कौन जनता की बात करेगा हमारे केंद्र में जाकर के? अगर नितिन गडकरी जी के पास रोडों का महकमा है तो फिर वो उनके पास जहाँ, तो ये लोग जो हैं हमारे नेतागण इस मुद्दे को पहुँचा ही नहीं रहे। करप्शन कहाँ पे हो रही है? जहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है, जहाँ नेतागण कमज़ोर है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सुरक्षा के लिहाज से भी इस रोड की अति आवश्यकता है चौड़ाई करने में, तो कर क्यों नहीं रहे हैं? यहीं पर अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, वो एकदम से शून्य कगार पे है। अखनूर में जाएं तो कहीं डॉक्टर्स ही नहीं मिलते, कई चीज़ों के उपचार के लिए वहाँ पर मशीनें ही नहीं है, काम ही सही तरीके से नहीं हो रहा है। और फिर मीडिया को बार बार इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। क्या मैं सोशल एक्टिविस्ट की बात करूं, क्या मैं अन्य नेताओं की बात करूं जो विपक्ष में बैठे हैं, वो भी कई मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज़ को सुन कोई नहीं रहा है। आज पहली बार आवाज़ जम्मू कश्मीर ने इस रोड के मुद्दे के ऊपर बात करी और बाबा जी से भेंट करी है, और इन्होंने कई चीज़ों को लपेटा है। अब देखते हैं किसको शर्म आती है इस खबर के बाद, क्या इसके ऊपर कोई काम होगा?
हम शंभू शर्मा जी की बात करें, आप उनको भी सुनते आए हैं, उन्होंने कई बार अपने मीडिया यानी कि उनका जो पेज है फेसबुक की आईडी उसके ऊपर उन्होंने बात करी है। उन्होंने तमाम हमारे जो पोर्टल्स हैं मीडिया के उनके ऊपर उन्होंने इस विषय के ऊपर बात करी है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, हम CRC खोड़ की बात करें, वहाँ पर कई कमियाँ हैं। कमियों को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? और आज 2014 से लेकर के आज 2024 से 25 लगने जा रहा है। जनता फैसला करे, जिन नेताओं को आपने जितवाया उन लोगों ने आपके लिए कितना काम किया, और उसके बाद आगे जिनके ऊपर आप उम्मीद रख रहे हैं, अगर इनको बार बार इन्हीं को मौका देंगे तो आगे अपनी आपकी उम्मीदों के ऊपर कितना खरा उतरेंगे। आपने एक अच्छा काम किया, आपने चेंजेस लाई, और वो कहते हैं बदलाव हमेशा ज़रूरी होता है। पूरे भारतवर्ष में लोगों ने भाजपा को एक मौका दिया, और आम जनता इस चीज़ का फैसला करें। हम किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते, ना किसी को अपना फैसला बदलने के लिए कह सकते हैं। बस अपनी रिपोर्ट के जरिए जो मुद्दे हैं उनको आपके सामने ला सकते हैं, वो आज हमने किया है। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे आम लोगों के लिए भी। और वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये वीडियो जाए, नितिन गडकरी तक ये वीडियो जाए, हमारे LG मनोज सिन्हा तक ये वीडियो जाए, और तमाम हमारे केंद्रीय मंत्री, चाहे वो भाजपा के हैं चाहे नई सरकार के हैं, उनके तक ये वीडियो जाए, ताकि कोई ना कोई इस रोड को अपने संज्ञान में ले। इसी के साथ देखते रहिएगा आवाज़ जम्मू कश्मीर की इस रिपोर्ट को। मुझे दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।